राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर आदिशक्ति भगवती मैया पार्वती को राम जी की कथा जिस समय महाराज दशरथ राम राम कही राम कही राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरी रघुबर विरह राम गयो सुरधाम तनु परिहरी रघुबर विरह राम गयो सुरधाम। वशिष्ठ जी महाराज ने विचार किया कोई भी पुत्र नहीं है। ऐसे वशिष्ठ जी ने एक दूत भेज करके और भरत जी और शत्रुघ्न को ननिहाल में सूचना करवाया, जाकर के मात्र इतना ही कहना, इतना ही कहूं भरत सन जाई, इतना ही कहूं भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठयहु दो भाई, गुरु बुलाए पठयहु दो। ऐसे भरतलाल जी ननिहाल में मानो स्वप्न ने देखा कि हमारा परिवार बहुत ही विषम परिस्थिति में विषम संकट से जूझ रहा है। जलाभिषेक करते हैं, नाना से पूछते हैं क्या किया जाए, मानो अभी विचार ही हो रहा है। दूत आकर के भरत को समाचार दिया और मन के वेग से चलने वाले रथ में बैठ करके भरतलाल जी जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, देखते हैं पूरी अयोध्या मानो एक एक गलियां सूखी सी पड़ी है, पूरी अयोध्या निर्जन सी लग रही है। भरतलाल जी को आभास हुआ हमारी अयोध्या में कुछ अनहोनी। प्रवेश करते हैं महल में, मैया कैकेयी सामने आकर के पहले भरत की आरती उतारती हैं और मानो भरतलाल जी जब कुशल पूछते हैं तो कैकेयी ने कहा, ए भरत थोड़ा सा काम बिगड़ गया है। बोले क्या हुआ? बोले थोड़ा सा काम बिगड़ गया है, महाराज दशरथ तुम्हारे पिता का प्राणांत हो गया। कछुक काज विधि बीत बिगाड़ो, राउर सुरपुर कह पग, ऐसे राउर भूपति कह पग धार। ऐसे भरतलाल जी महाराज ने जब सुना न, रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी ने बताया, भरत जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। मानो कहते हैं, हे पिता हमारा हाथ अगर राम जी के हाथ में सौंप करके गए होते ना
तब भी काम बन जाता। लेकिन जैसे ही मैया ने यह बात कही, राउर सुरपुर कह पगधारऊ, मानो आज भरतलाल जी भरत ही बिसरऊ पितु मरण। राम जी का वनगमन सुन करके भरतलाल जी वो भी भूल गए। परिणाम क्या हुआ? वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा, हे भरत, पहले सबसे पहले चल करके पिता का दाह संस्कार करना चाहिए। भरतलाल जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, शोध स्मृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दशगात्र विधाना। परिणाम कुछ ही दिन बाद जब सब कुछ हो गया तो एक अयोध्या में सभा लगी और उस अयोध्या में वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें राजगद्दी दी है, इस राजगद्दी को संभालो। मानो उस समय सभा में बैठे हुए भरतलाल जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। समस्त ब्राह्मण संत सब ने भरत को एक स्वर में कहा, भरत, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे ही करना चाहिए। मानो अब भी भरतलाल जी नहीं बोल रहे हैं। इस समय मैया कौशल्या ने कहा, हे पुत्र भरत, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए जैसे गुरुदेव कह रहे हैं। मानो भरतलाल जी कहते हैं, मैया गुरुदेव ने कहा, मैं चुप होकर के सुन लिया। बोले सियावर रामचंद्र की। जैसे ही मैया ने कहा, कैकेयी ने कहा, हे पुत्र भरत, मैं 2 वरदान के शर्त अनुसार राम जी को 14 वर्ष के लिए जंगल और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का की राजगद्दी को मैंने मांग लिया। मानो भरतलाल जी कहते हैं, माँ आखिर ये तुमने क्या किया? बोले मरण काल, हमारे पिता मरते समय मानो विधाता ने उनकी बुद्धि का हरण कर लिया। विधि उन नारी हृदय गति जानी। और अंततः भरतलाल जी कहते हैं, बरमागत मन भई नहीं पीरा, बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जीभ मुख बरहु न कीरा, गरिन जीभ मुख परेहु न कीरा। ऐसे भरतलाल जी मानो सब कुछ समझ करके कहते हैं, हे शत्रुघ्न, इस कैकेयी की गोद रूपी नरक से निकल करके हमको कौशल्या के चरण रूपी तीर्थ में चलना चाहिए। मानो भरतलाल जी वहां आकर के मैया कौशल्या की चरण में पढ़ करके अपने सारे दोष को प्रमाणित करते हैं। और बंधुओं, अंत में जब मैया कौशल्या ने कहा, हे भरत, तुम्हें इस गद्दी को संभालना चाहिए। भरतलाल जी कहते हैं, मैया सब कहें तो कहें, लेकिन क्या तुम भी कह रही हो कि इस गद्दी को भरत तुम संभालो? मैया कौशल्या कहती हैं, भरत आखिर मैंने कह दिया तो क्या गलत किया? भरतलाल जी कहते हैं, मैया शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि यह गद्दी किसकी है। आज भरतलाल जी कहते हैं, माँ जानती हो हमारे इस रघुवंश की परंपरा क्या है? मैया कौशल्या कहती हैं, भरत क्या परंपरा है? बोले, सीधी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा, और सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि जो कछुभा था, तनु परिहरेहु बचन पन राखा। और माँ ऐसी गद्दी पर तू मुझे बैठने के लिए कह रही है? मैया ने कहा, भरत आखिर तुमने क्या हुआ है? भरतलाल जी कहते हैं, ए माँ मुँह समान को पाप निवासु, मुँह समान को पाप निवासु,
जहीं लगी सिया राम बनवासु, मोह समान को पाप निवासु। जहीं लगी सिया राम बनवासु। और माँ, अगर तुम इस बात को नहीं मानोगी तो बरबस राज, अगर बरबस मुझे इस गद्दी पर बैठाया गया तो बोले बरबस राज देव मोहि जबहि, बरबस राज देव मोहि जबहि, तो रसा रसा तर जाई तबहि, क्योंकि मोह समान को पाप निवासु, जहीं लगी सिया राम बनवा। और यही नहीं बल्कि भरत जी कहते हैं गुरुदेव, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अगर सही सही आप प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं गद्दी को स्वीकार कर लूंगा। मानो वशिष्ठ जी कहते हैं भरत संत है, भरत धर्म है, किस तरह का प्रश्न करेगा। ऐसे भरतलाल जी मानो कहते हैं गुरुदेव एक चीज ये बताइए, जिस गृहस्थी के घर में एक बालक न हो, क्या वो गृहस्थी का घर है? जिस गृहस्थी के घर में अतिथि सत्कार न हो, क्या वो गृहस्थी का घर है? वशिष्ठ जी कहते हैं भरत बिल्कुल नहीं है। मानो भरत जी कहते हैं गुरुदेव, जिस नदी में जल नहीं है, क्या वो नदी नदी है? बोले वो भी नहीं है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव, क्या जिस अयोध्या में राम जी हैं वो अयोध्या है? मानो वशिष्ठ जी कहते हैं भरत वो भी अयोध्या नहीं है। कहते हैं भरतलाल जी गुरुदेव एक चीज ये बताइए, अयोध्या का राज्य मेरे पिताजी को किसने दिया? बोले उनके पिता ने। उनको किसने दिया? उनके पिता ने। उनको किसने दिया? उनके पिता ने। लेकिन गुरुदेव आध्यात्मिक दृष्टि से अयोध्या का राज्य किसका है? मानो गुरुदेव वशिष्ठ ने विचार किया, ये तो धर्म संत रूपी, ये तो संत भरत जो है धर्म के रूप में आज मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। अब वशिष्ठ जी कहते हैं ए भरत, अगर वास्तव में पूछते हो तो संपत्ति सब रघुपति कई आही। जब संपत्ति सब रघुपति की है तो मुझे राजगद्दी देने का अधिकार मेरे पिता को कैसे हुआ? और गुरुदेव अंत में जब आप यह कहते हो कि जिस अयोध्या में राम जी नहीं है वो अयोध्या किस काम की है, तो बात यह सत्य भी है, जहाँ राम तह सबई सुबासु, जहाँ राम अर तह अवध निवासु, बिनु रघुबीर अवध के ही काजू, जहाँ राम। मानो वशिष्ठ जी कहते हैं भरत फिर क्या करना चाहते हो? बोले गुरुदेव अगर आप मुझे आज्ञा दे दो तो मैं कुछ लोगों को लेकर के, मेरी आंतरिक इच्छा एक ही है। बोले क्या? बोले एक ही आक यही मन माही, प्रात काल चलिहूं प्रभु पाही, एक ही आक यही मन माही, प्रात काल चलिहूं प्रभु पाही। और गुरुदेव ये भी बात सुन लीजिए, यद्यपि मैं अनभालया पराधी, यद्यपि मैं अनभालया पराधी, यद्यपि मैं राम जी का ऐसा अपराधी हूं, चाहे जितने
कितना सजा दे वो भी कम है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं सन्मुख उनके खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा सारा अपराध जो है माफ करके मुझे वो अपना लेंगे। इसलिए गुरुदेव मेरी तो इच्छा है एक ही आकई है मन माही, और प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। आज वशिष्ठ जी सोचते हैं भरत संत है, भरत धर्म है, धर्म के रास्ते को कभी रोकना, संत के रास्ते को कभी रोकना नहीं चाहिए। मानो वशिष्ठ जी कहते हैं भरत अगर मैं भी साथ चल पड़ूं तो, भरत जी कहते हैं गुरुदेव तब तो और अच्छा बन जाएगा। आज भरतलाल जी पूरी अयोध्या को लेकर के मानो राम जी को मनाने के लिए जंगल की ओर चलते हैं। एक लाइन सब लोग बोलिए, कथा को विराम। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। राम को मनाने मैया सिया को मनाने, राम को मनाने मैया सिया को मनाने, सिया को मनाने भाई लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। बोलिए श्याम बोलिए हनुमान जी महाराज। अच्छा मैदान बोलिए श्याम रामचंद्र की। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। देखिए ऐसे भरतलाल जी महाराज आज पूरी अयोध्या को एकत्रित करके मानो राम जी को मनाने के लिए स्वयं पैदल चल रहे हैं। समस्त माताओं को, गुरुदेव को, सबको रथ में बैठा दिया। मैया कौशल्या ने कहा गुरुदेव, मैया कौशल्या ने कहा गुरुदेव जिस शरीर के द्वारा राम जी का दर्शन करना है, अगर वो शरीर ही नहीं रहेगी तो राम जी का दर्शन किस तरह से होगा। गुरुदेव ने कहा क्या कहना चाहती हो कौशल्या। मैया कहती है भरत को रथ में बैठा करके अगर नहीं चलाया जाएगा तो भरत तो चित्रकूट पहुंचते पहुंचते। ऐसे वशिष्ठ जी के बहुत कहने सुनने के बाद आज भरतलाल जी भी रथ में बैठ करके मानो चित्रकूट की ओर चलते हैं। और जब श्रृंगवेरपुर की पावन धरती में पहुंचे, निषाद राज गुह ने जब जाना कि भरत जी पूरी सेना को लेकर के राम जी के पास जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं, सहसा निषाद के मन में खटका हुआ आखिर सेना ले जाने का क्या अभिप्राय है, भरत के साथ सेना जाने का क्या अर्थ है। ऐसे निषाद राज ने मानो आज समस्त गंगा के किनारे रहने वाले केवटों को रोक दिया। भरत पूरी सेना के साथ जा रहा है और भरत को गंगा पार हम लोग मरते दम तक भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे। आज ऐसा समस्त केवटों ने मन में बनाया कि भरत को गंगा पार कदापि नहीं होने दिया जाए। अभी विचार ही कर रहे हैं, इतने में छींक हुई। रामायण में लिखा हुआ है इतना कहत छींक भई, तत्काल एक वृद्ध ने कहा भाई कुछ समय के लिए रुको।
छींक हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भरत जो है सेना के साथ जो है राम जी के पास जा रहे हैं, लेकिन युद्ध करने का उनका मन नहीं है। मानो समस्त केवटों ने मिलकर ये कहा, बाबा आप कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, पहले जाकर के भरत की सेना का मन देखो, किस तरह से सेना को लेकर के भरत आ रहे हैं। ऐसा वो केवट मानो आज भरत की मनः स्थिति को जाने के लिए जब सेना के समीप आया और समीप पहुंचने के बाद सुमंत्र जी ने कहा, हे भरत जानते हो यह कौन है? भरत ने कहा, गुरुदेव कौन है? मानो सुमंत्र जी ने कहा, ये तो राम जी का अनन्य भक्त केवट है। ऐसे भरत जी रथ से कूद करके मानो केवट को हृदय से लगाया और विचार करते हैं, आज मेरे राम स्वयं मुझसे मिल गए। किसी ने कहा, अभी भरत जी और सुमंत्र जी मिल ही रहे हैं। वशिष्ठ जी ने विचार किया, जो धर्म आज केवट को गले से मिल रहा है, ऐसे इस धर्म को स्वयं मुझे भी मिलना चाहिए। मानो निषाद राज केवट के लिए रामायण में लिखा है, जासु छाह छुई लेत असीचा। वशिष्ठ जी कभी छाया को भी नहीं देखते थे, लेकिन आज उस केवट को भेंटने के लिए वशिष्ठ जी आतुर हुए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे इस केवट को राम जी ने स्वयं अपनाया है और राम जी की अपनाने के बाद धर्म स्वरूप संत भरत अपना रहे हैं। इसलिए वशिष्ठ ने विचार किया कि जब राम ने अपना लिया और भरत ने अपना लिया, तब तो यह अछूता नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया? रामायण में लिखा, राम कीन्ह आपन जब ही ते, राम कीन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। आज निषाद राज केवट बड़े प्रेम के साथ भरत से मिले और पश्चाताप करते हैं कि हम लोग तो कुछ और सोच रहे थे और हुआ कुछ और। निषाद राज ने ललकार करके कहा, हे भाई सब लोग मिल करके भरत के सम्मान में, भरत की सेवा में आगे आ जाओ। ऐसे भरत की सेवा करने के लिए बंधुओं, भरतलाल जी अभी अभी चित्रकूट की सीमा में पहुंच ही रहे हैं और उनके साथ अयोध्या का जन समुदाय जो है, जब चित्रकूट में प्रवेश किया तो उसके कारण चित्रकूट के जितने पशु पक्षी हैं सब भाग भाग करके अपने स्थान को, राम जी, मैया सीता और लक्ष्मण अपन नियमित स्थान पर बैठे। और प्रातः काल मैया ने आज एक स्वप्न देखा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, मैया ने स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद प्रातः काल राम जी से आकर के कहती हैं, प्रभु आज मैंने एक स्वप्न देखा। भगवान कहते हैं, सीता किस तरह का स्वप्न देखा? सीता कहती है, सहित समाज। हे प्रभु आज मैंने स्वप्न देखा। सपने में क्या देखा? बोले सहित समाज भरत जनु आए, सहित समाज भरत जनु आए। और भरत को कैसे देखा आपने? बोले राम वियोग ताप तन छाए, सहित समाज भरत जनु आए। और राम वियोग ताप तन छाए। बोले और किसको किसको देखा?
सीता ने कहा प्रभु देखिए मातु आन अनुहारी, माताओं को मैंने देखा सबका शरीर जो है सूख गया है। ऐसे राम जी सुन करके न बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, कारण कमन भरतया गमनु। ऐसे राम जी विचार करते हैं, जिनका स्मरण करने से संसार की सोच मिट जाए, ऐसे वो राम जी स्वयं आज सोच में पड़ गए। कारण कमन भरतया गमनु, एक आई अस कहा बहोरी, संग सेन चतुरंगन थोरी। इतना सुनने के बाद और राम जी विस्मित हो गए। आखिर कारण क्या है? भरत जी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। जिस भरत के लिए राम जी के हृदय में इतना विश्वास था कि मेरा भरत वो तो हमारे हृदय में निवास करता है, ऐसे राम जी स्वयं सोच में पड़ गए। और लक्ष्मण ने जब राम जी के मुखमंडल को देखा, लक्ष्मण एकाएक उठ करके धीरे 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 मानो राम जी से चर्चा करते करते लक्ष्मण का एकाएक क्रोध जो है जग गया। और लक्ष्मण जी यहां तक बोल पड़े, प्रभु आज राम सेवक जस नहीं हूं, भरत ही समर सिखावन दई हूं, राम निरादर कर फल पाई, सेवहि समर सेज दो। ऐसे राम जी विचार करते हैं, लक्ष्मण ये तो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए। राम जी कहते हैं, ए लक्ष्मण तुम बोल तो रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी बोल मुझसे जो है बिल्कुल सही नहीं जा रही है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि भरत क्या है। ऐसे राम जी कहते हैं, लक्ष्मण भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा, जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। हे लक्ष्मण भरत ही होहिन, भरत ही होहिन राजमद, विधि हरिहर पद पाई। स्वयं भरत ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर का पद स्वयं क्यों न पा जाए, लेकिन भरत को कभी मोह, चूंकि राम जी जानते हैं भरत धर्म है और धर्म कभी अपने पद से च्युत नहीं हो सकता। इसलिए राम जी कहते हैं, ए लक्ष्मण भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। और आज मानो राम जी उस चौपाई को यहां से फिर उद्धृत कर दिया। कौन सी चौपाई? बोले जग जप राम, राम जप जेहि, जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। इसलिए हे लक्ष्मण भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय बोले श्याम राम। आज 5 मिनट आप भी कृपा करना। आप हम लोग तो जो बोले हैं ना, जय हो। सब लोग